आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से। वजीर दाखिला अमित शाह की रैली का मकाम भागवती नगर ग्राउंड से तब्दील। आज सुबह 11 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी में वाक़े जोरावर ऑडिटोरियम में पार्टी कारकुनों से होगा खिताब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर। राजभवन में शहीदों के अहल खाना से की मुलाकात, अहल खाना से किया इजहार ताज़ियत। कश्मीरी पंडितों के लिए यूटी में अलहदा खित्ते की मांग। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर ने किया मुतालबा, कहा अभी तक हुकूमत इसे नस्ल कुशी भी नहीं मानती। श्रीनगर हवाई अड्डे से शारजा के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया इफ्तिताह। एलजी मनोज सिन्हा और दीगर हुक्काम भी रहे मौजूद। श्रीनगर से शारजा के लिए पहली परवाज़ 6:30 बजे हुई रवाना। पहली परवाज़ में 158 अफराद थे सवार। हफ्ते में 4 दिनों तक श्रीनगर में उड़ान भरेंगी परवाज़ें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा इससे वादी में सयाहत को भी मिलेगा फ़रोग़। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने किया रेस्क्यू। जख्मी शख्स को पहुंचाया गया अस्पताल। महलूकीन की शिनाख्त इरशाद अहमद, महनाज और वहाब खान के तौर पर हुई। जिला रियासी के चकलास से महवर के करीब लोड कैरियर पलटा। मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलवामा से जाते हुए फिरदौसी मोड़ चकलास के मकाम पर पेश आया हादसा। शोर आफाक सियाती मकाम पहलगाम के मैदानी व बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। सयाहत से जुड़े अफराद में नई उम्मीदें रोशन। अनंतनाग पहलगाम सड़क पर बर्फ जमा रहने की वजह से पहलगाम जाने वाले और वहां से लौटने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना। सयाहों ने कहा अगरचे बर्फबारी उनके लिए एक नया और मुनफरद तजर्बा, लेकिन सड़क पर दरमानदा रहने की हुई परेशानी। जम्मू और जम्मू डिवीज़न के दीगर तमाम कस्बों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी से आम जिंदगी दरहम बरहम। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हुकूमती नाकामी के बाद कई सड़कें हलाक। कई जगहों पर पानी जमा होने की वजह से नकलो हरकत में काफ़ी परेशानियों का करना पड़ा सामना। दराज से जोजिला, मीनामर्ग और आसपास के इलाकों में शदीद बर्फबारी। दराज से सोनामर्ग, दराज करगिल रोड बंद, दर्जनों गाड़ियां दरमानदा। दराज से करगिल रोड और दराज से सोनामर्ग रोड बंद, जबकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अमला मौसम साफ होने का कर रहा है इंतजार। अचानक बर्फबारी से करगिल जंस्कार रोड बंद। जंस्कार में हो रही है सख्त बर्फबारी। जंस्कार करगिल और जंस्कार हिमाचल रोड पर काफ़ी बर्फ है जमा। बर्फबारी की वजह से जंस्कार इंतजामिया ने गाड़ियों की आमदोरफ्त पर लगाई पाबंदी। ताहम जंस्कार के अंदरूनी इलाकों की सड़क पर आमदोरफ्त जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से दरंगबल पामपुर में ड्रेनेज का पानी सड़कों और गली कूचों में जमा। मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश। मकामी लोगों ने कहा इलाके का ड्रेनेज निज़ाम बोसीदा। दरंगबल पामपुरा में मामूली बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल। लोगों ने निज़ाम को ठीक करने का किया मुतालबा। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की मुखालिफत। कश्मीर जा रहे पंजाब और जम्मू कश्मीर के शिव सैनिकों को लखनपुर में पुलिस ने लिया हिरासत में। एहतजाजी शिव सैनिकों ने लखनपुर में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का अलामती पुतला किया नजर आतिश। सांबा में गर्ल और बॉय क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। सांबा पुलिस ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। लड़के और लड़कियों की टीम के बीच हुआ मुकाबला। उधमपुर के बारी गांव में रूरल एलडी बल्ब असेंबली यूनिट शुरू। सेल्फ हेल्प ग्रुप गंगा माँ की बाबली देवी ने की शुरुआत। इस यूनिट में 24 खवातीन के साथ साथ बाबली देवी के ख़ानदान के अफराद इसमें करते हैं काम। ये कारोबार इनकी ज़िंदगी को बना रहा है बेहतर। इस यूनिट से इन्हें आहिस्ता आहिस्ता माली तौर पर बनाया जा रहा है खुद मुख्तार। J&K स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में खवातीन को खुद निसार बनाने के लिए है एक मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम। जिला गांदरबल के वुसन इलाके में रिसीविंग स्टेशन कायम होने के बावजूद परेशानी। स्टेशन में नस्ब कम सलाहियत वाले ट्रांसफार्मर में बार बार तकनीकी खराबी के बाद दर्जनों देहात अंधेरे में डूब गए।
पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने फाल बनाने में नाकाम। मकामी लोगों के मुताबिक वह पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन नहीं हुआ मसले का हल। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर बागबानी और ज़रई अराज़ियात पर तामीरात से कम हो रहा है ज़मीनों का रकबा। करीवा से मिट्टी उठाने का काम बड़े पैमाने पर जारी। रेवा इलाके में बादाम की करीवा पर गुज़िश्ता कई रोज़ से मिट्टी उठाने का गैर कानूनी तौर पर जारी। बादाम की काश्त के लिए तेज़ी से ख़त्म हो रही है ज़मीनें, बादाम की फसल भी हो रही है मुतासिर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड कन्वर्जन पर रखी है पाबंदी आयद, इसके बावजूद पुलवामा में यह गैर कानूनी काम है जारी। महकमे माल के अफसरान की भी बड़ी लापरवाही। गुलजारपुरा अवंतीपुरा में लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश। इलाके की खवातीन ने हाथों में बर्तन लिए होने का खामोश किया एहतजाज। गुलजारपुरा एहतजाजियों का इल्ज़ाम, इलाके में हमेशा पानी की रहती है किल्लत और महकमा जल शक्ति मसला हल करने में दिखाई दे रहा है संजीदा नहीं। डोडा में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल एंड लैंग्वेजेस का दफ्तर 2 साल से नॉन फंक्शनल रहने के सबब नाराजगी। बगैर सरबराह के चल रहा है इदारे का ये ज़ैली दफ्तर। सरकार कल्चरल ऑफिसर का काम करने का तरीका सही नहीं, लोगों का इल्ज़ाम वादी जनाब के कल्चर से वाकिफ भी नहीं ऑफिसर। अफसरों के अलावा 4th क्लास मुलाजिमीन भी महीनों दफ्तर से रहते हैं गायब, लेकिन मिली भगत से सबकी तनख्वाहें होती हैं जारी। सांबा चौक पर फ्लाईओवर तामीर करने के कामों का आगाज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहां अपनी सरगर्मियां कर दी हैं शुरू। लोगों की देरीना मांग की जा रही है पूरी। कुछ दिनों से सांबा चौक पर फ्लाईओवर का काम तेज़ी से है जारी। सांबा चौक में हाईवे पर ढलान होने की वजह से हादसों का खतरा। तमाम कामों पर जल्द से जल्द पूरा करने का लोगों का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर ने मिशन शक्ति के तहत तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस की तालिबात ने इस प्रोग्राम में की शिरकत। माहिर कोचेस ने तालिबात को फराहम की तरबियत। शोपिया में कौमी शाहराह 444 पर ब्रिज की तामीर 2 साल से हुनूस नामुकम्मल। दर्जनों गाँव मुतासिर। शोपिया के पंडूशन में इस ब्रिज की तामीर का काम 2 साल कबल किया गया था शुरू। डाइवर्जन की वजह से ट्रैफिक जाम और हादसा दरपेश। कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी पर ब्रिज की तामीर का काम आधा अधूरा छोड़ने का इल्ज़ाम। ब्रिज की तामीर कर सैकड़ों अफराद को राहत पहुंचाने का फौरी मुतालबा। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर से हादसा होने का खदशा लाहक। कस्बा पुलवामा समेत ज़िला पुलवामा के लाजोरा और मोरन के अलावा कई इलाकों में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर है काफ़ी नीचे। हरीपारी गांव तराल की आबादी की शिकायत। इलाके से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। स्कूल में ज़र तालीम सैकड़ों की तादाद में तलबा को मुश्किलात का सामना। लद्दाख के लेह शहर का बाजार नहायत जाज़िब नज़र। बाजार में ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं, सयाहों के बैठने का आला इंतज़ाम भी मौजूद। लेह शहर के बाजार में कचरे के लिए डस्टबिन नहीं, कचरे के बिखराव से दुकानदार और सयाह परेशान। दुकानदारों के मुताबिक इसके लिए म्यूनसिपल कमेटी है जिम्मेदार। पूंछ के मेढर में भाटा दोरिया गांव के PHC में कई साल से एम्बुलेंस फराहम नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। PHC के डॉक्टरों ने भी एम्बुलेंस की अदम फराहमी पर किया नाराज़गी का इजहार। हरीपारी गांव तराल में अस्पताल इफ्तिताह से पहले ही खस्ताहाली का शिकार। तिब्बी सहूलतें पहुँचाने के मकसद से 4 साल कबल सरकार ने तामीर किया है अस्पताल। नामालूम वजूहात के बिना पर अभी तक महकमा हेल्थ को नहीं सौंपा गया। जिला उधमपुर के दुरुफ्तादा दही इलाके में एक गरीब खानदान अरसे से PMO आवास योजना के फवाइद से है महरूम। यह खानदान एक कच्चे मकान में रहने पर है मजबूर। कश्मीर की सूफी तालीमात पूरी दुनिया को भाईचारे और अमन सुकून से कर सकती है मनव्वर। श्रीनगर में सूफी फेस्टिवल का इनेकाद। माहिरीन ने सूफी बुजुर्गों की तालीमात पर डाली रोशनी।
वैष्णो देवी यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी, RT-PCR कराना होगा जरूरी, सरकार ने किया ऐलान। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है पार्लियामेंट का विंटर सेशन, जल्द फैसले की उम्मीद। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक सेशन चलाने पर गौर कर रही है सरकार। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का 28 अक्टूबर को गोवा दौरा, गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए फील्ड तैयार कर रही हैं ममता। आ गई मुकाबले की घड़ी, आज T20 मुकाबले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला, पूरे जोश के साथ उतरेगी टीम इंडिया, विराट हैं कप्तान। शाम 7:30 बजे होगा हिंद पाक क्रिकेट मुकाबला, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में 5 मरतबा दोनों टीमें हुई हैं आमने सामने। 5 मैचों में हिंदुस्तान का पल्ला रहा है भारी, सभी में पाकिस्तान को हुई है शिकस्त। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, महंगाई, बेरोजगारी और किसान का उठाया मुद्दा, कहा नाकाम थी नाकाम है बीजेपी सरकार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वैक्सीन बनाने वालों से की मुलाकात, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और दीगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया खिताब। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं आवाम, बीजेपी पर सीएम अशोक गहलोत का निशाना, कहा वक्त आने पर लोग देंगे जवाब। राजस्थान के अलवर और धौलपुर में पंचायत इंतखाबात के दूसरा मरहला, वोटर्स में जोश खरोश, 55% हुई वोटिंग, 26 अक्टूबर को तीसरे मरहले के तहत इंतखाबात। राजस्थान में सख्त सिक्योरिटी के बीच दूसरे दिन आज भी होगा पटवारी का इम्तहान, सभी सेंटर्स पर CCTV से रखी जा रही है नजर। आज है करवा चौथ, खाविद की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं बीवियां, खरीदारी को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़। बिहार के हाजीपुर में असलहे की नोक पर ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट, 3 किलो से जायद का सोना लेकर लुटेरे फरार, CCTV हार्ड डिस्क भी ले गए लुटेरे। 3 साल बाद आज बिहार आएंगे लालू प्रसाद, डॉक्टरों ने ज्यादा लोगों से राब्ते से किया है मना। बिहार में पंचायती इलेक्शन की धूम, 5वें मरहले के तहत आज होगी वोटिंग, 58 प्रखंड में उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बिहार पंचायत इलेक्शन में पैसे बांटने का खेल जारी, भोजपुर और शेखपुरा से वीडियो वायरल, मुखिया जी वीडियो में कैद। बेतिया में रामलखन सिंह कॉलेज में तलबा का मजाक, आंसर शीट पर बाप का नाम लिखा सनी देओल, मां का नाम बताया प्रियंका चोपड़ा, टीचर्स के छूटे पसीने। दिल्ली में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में हुई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग, वक्फ इमलाक की तरक्की और लाहे अमल पर हुआ तफसीली तबादला ख्याल। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में अवामी रैली से किया खिताब, योगी हुकूमत पर मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का लगाया इल्ज़ाम, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी और BSP पर भी साधा निशाना। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से कबले नामों पर फिर शुरू हुई सियासत, अब फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर रखा जाएगा अयोध्या कैंट, योगी हुकूमत का फैसला। महाराष्ट्र हुकूमत के GR में औरंगाबाद का नाम तब्दील, औरंगाबाद के बजाय शहर का नाम संभाजी नगर तहरीर किया गया, MIM ने जताया सख्त एतराज़। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के वफ्द की मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला से मुलाकात, ईद मिलादुन नबी के दिन निकाले गए जुलूस और पुलिस की एकतरफा कार्रवाई को लेकर की मुलाकात, मकामात पर हुए तशद्दुद की आला सतह की जांच का किया मुतालबा। शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन का ऐलान, जल्द उत्तर प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहसिन रजा का बयान, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अरकान ने की थी मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम के खिलाफ कानपुर में एहतजाज, हिंदू नवाज तंजीमों ने सड़क पर उतरकर किया मुजाहरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे तशद्दुद को रोकने के लिए आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील, बड़े पैमाने पर धरना और मुजाहरे का एहतमाम।
अखिल भारतीय किसान सभा ने मुल्क गिर सतह पर अपनी तहरीक और तेज करने का किया फैसला। तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी के मुतालबे को लेकर होगा एहतजाज। अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी तहरीक को लेकर गांव-गांव जाने का किया खाका तैयार। ज़रूरी कानून के मामले को लेकर अब वज़ीर ज़राअत से नहीं बल्कि रास्त तौर पर पीएम मोदी से बात करने का किया ऐलान। किसान सभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का बयान, कहा ज़रूरी क़वानीन न सिर्फ किसान मुखालिफ बल्कि मुल्क मुखालिफ भी है। फरीदाबाद में एक मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत है। इस मेडिटेशन सेंटर को हरियाणा हुकूमत ने अपने टूरिज़्म की लिस्ट में भी किया है शामिल। फरीदाबाद के मेडिटेशन सेंटर आने वाले लोगों से नहीं ली जाती है कोई फीस। लोगों का बयान, कहा भागदौड़ की ज़िंदगी में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी, यहाँ आकर लोगों को मिलता है ज़हनी सुकून। मौजूदा समाजी माशी मसाइल का हल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल पेश किया है। बस दुनिया को आपकी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत। बेंगलुरु में खानकाह तराबिया का इजलास। खानकाह के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन का बयान, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और इत्तेहाद कायम करने, खुशहाली और तरक्की का मंसूबा दिया। गाज़ियाबाद के हिंडसन एयरफोर्स स्टेशन के करीब खातून की बहादुरी, जख्मी होने के बावजूद 2 बदमाशों को पकड़ा और पुलिस के किया हवाले। अलीगढ़ की सैयदा लाइबा अली का कारनामा, रियासती सतह पर गोल्ड मेडल किया हासिल। एमयू गर्ल्स स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा हैं सैयदा लाइबा। इससे कबल भी ज़िला सतह पर 2 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं सैयदा लाइबा। मुल्क के लिए खेलने और नाम रोशन करने की है ख्वाहिश। पटना के हज भवन कोचिंग के तर्ज पर अक़लियती फलाह ने मज़ीद 5 जगहों पर कोचिंग कायम करने का किया फैसला। हज भवन कोचिंग में तलबा की तादाद में भी किया गया इजाफा। हज भवन में पहले सिर्फ 150 तलबा को कराई जाती थी रहायशी कोचिंग, अब 450 तलबा को रहायशी कोचिंग कराने का किया गया है इंतज़ाम। 150 तलबा हज भवन कोचिंग में और बाकी तलबा को मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी की इमारत में कराई जाएगी कोचिंग। महकमा अक़लियती फलाह के मुताबिक ये कोचिंग पूरी तरह से होगी मुफ्त। महकमे के वज़ीर ने कोचिंग मंसूबे से अक़लियती तलबा को फ़ायदा उठाने की अपील की। तेलंगाना हुजूराबाद असम्बली हल्के में 30 अक्टूबर को होने हैं ज़िमनी इंतख़ाबात। इंतख़ाबी मुहिम अरूज पर 30 उम्मीदवार हैं इंतख़ाबी मैदान में। हुजूराबाद में देखा जा रहा है सहरुखी मुकाबला। टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। टीआरएस ने जी श्रीनिवास यादव, बीजेपी ने टाला राजेंद्र, कांग्रेस ने वेंकट को उतारा इंतखाबी मैदान में। वोटर्स को राग़िब करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश जारी। टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के अहम लीडर हुजूराबाद में डाले हुए हैं डेरा। सभी पार्टियां हुजूराबाद को बना चुके हैं वक़ार का मसला। तेलंगाना अवाम की नज़र हुजूराबाद इलेक्शन पर टिकी। हुजूराबाद इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ वज़रा और लीडरों से केसीआर रब्त में। बीजेपी के रियासती और मरकज़ी लीडर मुहिम में शामिल। कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में भी भीड़। हर बार की तरह इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का कर रहा है दावा, लेकिन राय दहिंदों में राग़िब करने के लिए पैसा, शराब और तोहफ़ों की तकसीम की इलेक्शन कमीशन से की गई है शिकायत। इंतखाबी अहदेदारों की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए रायदही की तैयारियां शुरू। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 15 उम्मीदवार और एक नोटा के साथ रहेंगे 16 उम्मीदवार। 2 नवंबर को आएंगे नताइज। राज ठाकरे और उनकी मां और बहन कोरोना पॉजिटिव। लीलावती अस्पताल में किया गया दाखिल। डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में तीनों को रखा गया। हाल ही में पंडितों के एक ग्रुप से राज ठाकरे ने की थी मुलाकात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1701 नए मामले दर्ज हैं। मुंबई में 454 मामले दर्ज हैं। पिछले 24 घंटों में 33 मरीजों की हुई मौत।
सिंगापुर जाने वाले मुसाफिरों के लिए राहत। हिंदुस्तान समेत 5 ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी खत्म है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका के मुसाफिरों के लिए भी राहत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और इस वीडियोज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।